हनुमान जी कहते हैं जब अपनों से चोट मिलती है तब सबसे पहले यह स्मरण रखना कि यह पीड़ा किसी दूसरे ने नहीं दी, यह पीड़ा भीतर जन्मी है। बाहर की घटना तो केवल एक कारण बनी है। जैसे बीज पहले से भूमि में पड़ा हो और वर्षा होते ही अंकुर फूट पड़े, यदि भीतर कुछ न होता तो बाहर की बात भीतर तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए जो दुख मिला है वह किसी व्यक्ति का दिया हुआ नहीं, वह तुम्हारी चेतना को गहराई देने आया हुआ अतिथि है। मनुष्य अपने शब्दों से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से बनता है। तुम जिसे अपना कहते हो उससे अनजाने में बहुत कुछ चाहने लगते हो। चाहना प्रेम का शत्रु नहीं है, पर जब चाहना अधिकार बन जाती है तब वही चाहना पीड़ा बन जाती है। हनुमान जी कहते हैं जहां अधिकार की गंध आती है वहां प्रेम शुद्ध नहीं रह जाता, और जब प्रेम शुद्ध नहीं रहता तब थोड़ी सी बात भी भारी लगने लगती है। अपने लोगों से चोट इसलिए गहरी लगती है क्योंकि तुमने उनके सामने अपना मन खोल दिया होता है। तुमने वहां कोई रक्षा कवच नहीं रखा। बाहर वालों के सामने तुम सावधान रहते हो, पर अपने के सामने निश्चिंत हो जाते हो। यही निश्चिंतता जब टूटती है तो मन हिल जाता है, पर इसमें दोष किसी का नहीं है, यह जीवन की प्रकृति है। हनुमान जी का स्मरण करो। वे जानते थे कि वे अपार बल के स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने कभी अपने बल को ढाल नहीं बनाया। उन्होंने सेवा को अपना आभूषण बनाया। जहां सेवा होती है वहां चोट भी साधना बन जाती है। जब लंका में उनका अपमान हुआ तब उन्होंने उसे निजी नहीं बनाया। उन्होंने कहा यह मेरा नहीं, यह परिस्थिति का खेल है। जो इसे निजी बना लेता है वही दुखी होता है। मन की आदत है हर बात को अपने चारों ओर घुमा लेना। कोई कुछ कह दे तो मन कहता है यह मेरे लिए कहा गया। कोई दूर हो जाए तो मन कहता है मुझे छोड़ दिया गया। पर हनुमान जी कहते हैं संसार अपने में व्यस्त है, लोग अपने बोझों में दबे हैं, हर कोई अपनी पीड़ा से जूझ रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो सच में किसी को चोट देने बैठते हैं। अधिकतर लोग अपने ही अंधकार में टकरा जाते हैं। जब अपने बदलते हैं तब मन प्रश्न करता है क्या मेरा मूल्य इतना ही था? पर यह प्रश्न गलत दिशा से आता है। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अस्तित्व से है। हनुमान जी कहते हैं सूर्य का प्रकाश किसी की प्रशंसा से नहीं बढ़ता और किसी की उपेक्षा से घटता नहीं। तुम भी उसी प्रकाश के अंश हो। पीड़ा के क्षण में मन तुरंत न्यायाधीश बन जाता है। वह फैसला सुनाने लगता है कौन सही है कौन गलत। पर जागरूक व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बनता, वह साक्षी बनता है। वह देखता है कि भीतर क्या घट रहा है। वह देखता है कि मन कैसे बार बार उसी दृश्य को दोहराता है। वही दोहराव दुख को लंबा करता है। हनुमान जी कहते हैं जो घटना घट चुकी है वह अब स्मृति बन चुकी है। स्मृति को बार बार जलाना घाव को फिर से कुरेदना है। यदि तुम शांति चाहते हो तो स्मृति को सम्मान के साथ विदा करना सीखो। इसका अर्थ भूल जाना नहीं है, इसका अर्थ है अब इसे अपने वर्तमान पर शासन न करने देना। मौन यहां बहुत बड़ा सहायक है। जब मन बोलना चाहता है तब मौन चुनना साहस है। मौन में तुम स्वयं को सुन पाते हो। मौन में पीड़ा अपनी असली शक्ल दिखाती है, और जब पीड़ा दिख जाती है तब वह आधी समाप्त हो जाती है। जो देखा गया वह बांध नहीं सकता। हनुमान जी का धैर्य कोई साधारण धैर्य नहीं था, वह जागरूकता से जन्मा हुआ धैर्य था। उन्हें पता था कि जो आज है वह सदा नहीं रहेगा, अपमान भी नहीं सम्मान भी नहीं। इसलिए वे किसी में अटके नहीं। जो बहता है उसके साथ बह जाना, यही सहजता है। अपने लोगों से मिली चोट तुम्हें कठोर बनाने नहीं आई है। यदि तुम कठोर हो गए तो समझना कि तुमने संदेश नहीं समझा। यह चोट तुम्हें कोमल बनाने आई है। कोमलता कमजोरी नहीं है, कोमलता वही रख सकता है जो भीतर से मजबूत हो। जब मन दुख में डूबे तब वह स्वयं को अकेला समझने लगता है। पर हनुमान जी कहते हैं यह अकेलापन झूठा है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर चेतना की उपस्थिति है। जब बाहर के सहारे गिरते हैं
तब भीतर का सहारा दिखाई देने लगता है। यही अवसर है भीतर से मिलने का। यदि अपने दूर हो गए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जीवन तुम्हें अगले चरण की ओर ले जा रहा है। हर संबंध हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ संबंध हमें सहारा देने आते हैं, कुछ हमें स्वतंत्र करने आते हैं। हनुमान जी कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है अब तुम किसी पर टिके नहीं हो, तुम स्वयं में स्थिर हो। जो स्वयं में स्थिर है वही सच्चे अर्थ में प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो प्रेम को आवश्यकता नहीं बनाता। दुख के समय मन कहता है काश ऐसा न हुआ होता, पर यह चाहना व्यर्थ है। जो हुआ वही होना था। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या हुआ, प्रश्न यह है कि तुम उससे क्या बनते हो। हनुमान जी कहते हैं पीड़ा दो रास्ते देती है, एक रास्ता कड़वाहट का, दूसरा रास्ता प्रज्ञा का। रास्ता तुम चुनते हो। यदि तुम भीतर उतरकर देखो तो पाओगे कि यह चोट तुम्हें धीमा कर रही है, यह तुम्हें रोक रही है, यह कह रही है अब बाहर भागना बंद करो, अब भीतर देखो। जो भीतर देखना सीख गया वह फिर बाहर की बातों से इतना नहीं हिलता। हनुमान जी का जीवन यह सिखाता है कि समर्पण का अर्थ हार नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन के प्रवाह पर विश्वास। जब तुम बहाव के विरुद्ध तैरते हो तो थक जाते हो, जब तुम बहाव के साथ बहते हो तो यात्रा सरल हो जाती है। अपने लोगों से मिली चोट तुम्हें यह भी दिखाती है कि तुम कहां बंधे हुए थे, कौन सा डर था, कौन सी उम्मीद थी। यदि तुम ईमानदार हो तो यह चोट तुम्हें स्वयं के बहुत पास ले आएगी। अंत में हनुमान जी कहते हैं स्वयं से प्रेम करना सीखो। यह प्रेम अहंकार नहीं है, यह स्वीकार है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब किसी की अस्वीकृति तुम्हें तोड़ नहीं पाती, तब तुम्हारा सिर झुकता नहीं, तुम्हारा हृदय बंद नहीं होता। यही स्मरण रखना, जो चोट आज भारी लग रही है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगी। जो आज तुम्हें रुला रही है वही कल तुम्हें शांत करेगी। जीवन कभी व्यर्थ कुछ नहीं देता। जो मिला है वो जागरण के लिए मिला है, और जो जाग गया वही सच में निर्भय हो गया। हनुमान जी कहते हैं जब भीतर की भूमि पहली चोट से शांत हो जाए तब जीवन तुम्हें अगली गहराई दिखाने लगता है। अब पीड़ा केवल दुख नहीं रहती, वह समझ में बदलने लगती है। अब तुम यह देखने लगते हो कि जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई वह भी अपने ही बोझ तले दबा हुआ था। कोई भी व्यक्ति पूर्ण चेतना से किसी को आहत नहीं करता। आघात अज्ञान से जन्म लेता है और अज्ञान करुणा की मांग करता है, दंड की नहीं। क्षमा यहां एक स्वाभाविक सुगंध की तरह उतरती है। यह कोई निर्णय नहीं होता, यह कोई प्रयास नहीं होता, यह भीतर की स्पष्टता से अपने आप घटित होती है। तुम ये नहीं कहते कि मैं क्षमा करता हूं, बल्कि अचानक पाते हो कि मन में भार नहीं रहा। स्मृति है पर उसमें आग नहीं है, घटना है पर उसमें कांटा नहीं है। यही क्षमा का सत्य रूप है। हनुमान जी कहते हैं जिसने तुम्हें चोट दी उसे छोड़ देना आवश्यक नहीं है, पर उस बोझ को छोड़ देना आवश्यक है जो तुम ढो रहे हो। बोझ तुम्हारा है, घटना नहीं। जब बोझ उतरता है तब शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है, दृष्टि साफ होती है, और तब तुम पहली बार सही अर्थ में वर्तमान में खड़े होते हो। अपने जब दूर हो जाते हैं तब मन बार बार पीछे देखने लगता है। वह पूछता है कहां गलती हुई, किस मोड़ पर सब बदल गया। पर यह पूछना तुम्हें वहीं बांधे रखता है जहां से आगे बढ़ना था। हनुमान जी कहते हैं पीछे देखने से सीख लो, पर वहां निवास मत बनाओ। नदी पीछे नहीं बहती, वो आगे बढ़ती है। जो पीछे बहना चाहे वो सड़ जाता है। अब अकेलापन धीरे धीरे डर नहीं रहता, वह एक शांत संगति बन जाता है। तुम पाते हो कि अकेले बैठना अब बोझ नहीं है। भीतर एक मौन उतरने लगता है। वही मौन तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से परिचित कराता है। जब बाहर के स्वर शांत होते हैं तब भीतर का स्वर सुनाई देता है। वही स्वर तुम्हें दिशा देता है।
हनुमान जी का जीवन इसी मौन की शक्ति का प्रमाण है। वे शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बोलते थे। उनकी उपस्थिति जहां होती थी वहां भय ठहर नहीं पाता था। यही उपस्थिति तुम में भी है, बस अभी ढकी हुई है। चोट उस पर से पर्दा हटाने आती है। सेवा का भाव यहां एक नया अर्थ लेता है। अब सेवा किसी को खुश करने के लिए नहीं होती, वो भीतर की प्रचुरता से बहती है। जब तुम दुख में भी किसी के काम आ जाते हो, तब तुम अपने दुख से ऊपर उठ जाते हो। ये उठना प्रयास से नहीं होता, ये विस्मरण से होता है। तुम स्वयं को भूल जाते हो और उसी क्षण हल्के हो जाते हो। हनुमान जी कहते हैं, स्वयं को भूलना ही सच्चा स्मरण है। जब तुम अपने घाव को भूलकर किसी और की पीड़ा देख पाते हो, तब तुम्हारा घाव भरने लगता है। यह कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह जीवन का सीधा अनुभव है। अब संबंधों की समझ बदलती है। तुम ये नहीं कहते कि कोई मेरा है या पराया है। तुम देखते हो कि कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में उतर जाते हैं। सबका अपना समय है। जब यह स्पष्टता आती है, तब शिकायत अपने आप गिर जाती है। शिकायत अंधकार से जन्म लेती है, स्पष्टता प्रकाश से। हनुमान जी कहते हैं, प्रेम बांधने का नाम नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता का सम्मान है। जो तुम्हें रोकता है वो प्रेम नहीं है, और जो तुम्हें तोड़ दे वह भी प्रेम नहीं है। सच्चा स्नेह वो है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से जोड़ दे। अब भीतर एक स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता कठोर नहीं होती, यह तरल होती है। जैसे गहरा जल जो ऊपर से शांत दिखता है पर भीतर जीवन से भरा होता है। अब कोई बात तुरंत तुम्हें हिला नहीं पाती। प्रतिक्रिया से पहले एक ठहराव आ जाता है। उसी ठहराव में विवेक जन्म लेता है। हनुमान जी का स्मरण यहां और गहरा हो जाता है। वे युद्ध में भी शांत थे और विजय में भी सरल, क्योंकि उनका आधार बाहर नहीं था, उनका आधार भीतर था। जो भीतर स्थित है वही बाहरी हलचल में भी स्थिर रह सकता है। दुख अब तुम्हें डराता नहीं। तुम जानते हो कि यह भी आएगा और जाएगा, जैसे रात आती है और चली जाती है। तुम उससे लड़ते नहीं, तुम उसे समझते हो। समझ आते ही उसका प्रभाव घटने लगता है। जो समझ लिया गया वो बांध नहीं सकता। अब कृतज्ञता का भाव धीरे धीरे उतरता है। तुम उन अनुभवों के लिए भी धन्यवाद महसूस करते हो जिन्हें पहले तुम अभिशाप मानते थे, क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा। यदि सब कुछ सहज रहता तो शायद तुम कभी स्वयं से न मिलते। हनुमान जी कहते हैं, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, जीवन तुम्हें खोलने आया है। जो टूटता है वह अहंकार है, जो खुलता है वह चेतना है। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है, तब किसी की बात तुम्हें अपमानित नहीं कर पाती। अब तुम दूसरों को भी अलग दृष्टि से देखने लगते हो। तुम उनमें दोष नहीं, उनकी स्थिति देखते हो। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर से ही जी सकता है। इससे अधिक की अपेक्षा रखना स्वयं को दुख देना है। अंततः भीतर एक सहज स्वीकार उतर आता है, जो है वही है। इसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई शिकायत नहीं। यह स्वीकार हार नहीं है, यह गहरी समझ का फूल है। जब स्वीकार होता है तब शांति अपने आप आती है। हनुमान जी कहते हैं, जो स्वीकार कर लेता है वही निर्भय हो जाता है, क्योंकि भय विरोध से जन्म लेता है, और जहां विरोध नहीं वहां भय टिक नहीं पाता। बहुत सम भय टिक नहीं पाता। अब तुम ये नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम कहते हो इससे मुझे क्या मिला, और तुम पाते हो कि तुम्हें मिला है आत्मबल, स्पष्टता, करुणा और मौन। यह सब बिना उस चोट के संभव नहीं था। यही यात्रा है, यही स्मरण है। जब अपनों से चोट मिले तो उसे अंत मत समझना, वह एक द्वार है, और जो उस द्वार से भीतर प्रवेश कर गया वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो गया।